बाप वर्गा कदी प्यार नहीं लभना, सौदा दूजी बार नहीं लभना। एक शख्स जिसने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठा के खाना काबा के 7 हज करवाए, सफा मरवा के चक्कर लगाए, उसने खाना काबा का तवाफ करवाया। जब उसने 7वां हज 7वें साल करवाया, अपने कंधों पे उठा के और खाना काबा के सामने खड़ा होके ये कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी माँ का सारी जिंदगी का हक अदा कर दिया। मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठा के 7 मरतबा तेरे घर का तवाफ करवाया। मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठा के 7 हज करवाए, लिहाजा मैंने अपनी माँ का सारी जिंदगी का हक अदा कर दिया। अल्लाह के घर की तरफ से आवाज आई, ऐ अपनी माँ को कंधों पे उठा के 7 मरतबा हज करवाने वाले, तू कहता है कि मैंने 7 हज करवा के अपनी माँ का सारी जिंदगी का हक अदा करने, तो अभी उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात तूने बिस्तर पे पेशाब कर दिया था और तेरी माँ ने तुझे उठा के खुश्क जगह पे लिटा के और खुद गीली जगह पे लेट गई थी। तूने तो अभी उस रात का भी हक अदा नहीं किया। और उसने 9 माह तुझे अपने पेट के अंदर रखा, फिर तकलीफें सहे बर्दाश्त करके उसने तुझे जन्म दिया, तेरी परवरिश की, तुझे पढ़ाया, तुझे चलाया, तुझे चलना फिरना सिखाया, तुझे बोलना सिखाया, तुझे रिश्तेदारों का एहसास दिलाया, तुझे पढ़ा लिखा कर आज किसी मुकाम पर पहुंचा दिया। और जब तूने अपनी माँ को खाना काबा के तवाफ करवा के हज करा के तू कहता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया, तूने तो अभी उसका एक रात का भी हक अदा नहीं किया। और शायर ने किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप वर्गा कभी प्यार नहीं मिलना, ए सौदा दूजी बार नहीं मिलना। एक शख्स मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, आके अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मन्नत मानी थी। मैंने कहा था अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं खाना काबा का जाके हज करूंगा। तो या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है, अब मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं जाके खाना काबा का हज कर लूं। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं इस मन्नत को कैसे पूरा करूं? तो आप फिर मेरे प्यारे आका व दुआ के चेहरे वाले ने फरमाया कि घर चला जा, अपनी माँ के कदमों को चूम ले, बाप की पेशानी को चूम ले, तुझे मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। शख्स रोने लगा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरियाए रहमत जोश में आई। आपने फरमाया उनकी कब्रों पे चला जा, माँ की कब्र को पैरों की तरफ चूम ले और बाप की कब्र को पेशानी की तरफ से चूम ले और तुम्हें मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। तूने जो मन्नत मानी थी वो पूरी हो जाएगी। वो शख्स और जोरों से रोने लगा, और जोरों कतार रोता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अब तो क्यों रो रहा है, अब तुझे क्या हुआ है, किस लिए अब तो रो रहा है? वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत छोटा सा था, मैं बचपन में ही था, मैंने अपनी आंखें अभी पूरी तरह खोली नहीं, मैं भी दुनिया में चलने फिरने के काबिल नहीं हुआ था। मेरे वालिदैन मुझे दुनिया से छोड़कर चले गए। सुनो, जिनके वालिदैन दुनिया में है वो सुबह उठते ही अपने माँ बाप के चेहरे की मुस्कुरा कर जियारत कर लिया करो। अगर तुम लोगों के पास खाना काबा जाने के पैसे नहीं है तो तुम्हारे घर में तुम्हारा हज हो जाएगा। अरे अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी चादर मुबारक अपने कंधों से उतार कर जमीन पर बिछाकर हलीमा सादिया को बिठा दिया था और कहा था कि ये वो माँ है जिसके सीने से मौला ने मुझे गज़ा दी है। अपनी माँ बाप की खिदमत किया करो। और वो शख्स जब रोने लगा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने वालिदैन को नहीं देखा और मुझे क्या खबर उनकी कब्रें कहाँ हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरिया रहमत जोश में आई।
آپ نے اپنی شہادت والی انگلی سے زمین پہ 2 لکیریں کھینچی، فرمایا ایک تو ماں کی قبر سمجھ لے، ایک تو باپ کی قبر سمجھ لے، جو ماں کی قبر ہے اس کو پیروں کی طرف سے چوم لے، اور جو باپ کی قبر ہے اس کو پیشانی کی طرف چوم لے، رب کعبہ کی قسم ہے رب تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جب اس نے ایسا کیا اس کی منت بھی پوری ہو گئی اور ایک مقبول حج کا ثواب بھی مل گیا۔ آج ہمارے والدین گھروں میں زندہ ہے جن کے، وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھا کرے، صبح اٹھتے ہی اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیا کرے، کہ اللہ تعالیٰ سارا دن خوشی سے گزارے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا سارا دن خوشیوں سے بھر دے گا۔ اپنے والدین کی لہذا والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔